हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 4 की, जो कि सोशल साइंस विषय या सामाजिक विज्ञान विषय के लिए जारी की गई है। ये 2 अक्टूबर की वर्कशीट है और कक्षा 8 के बच्चों के लिए जारी की गई है। इसमें यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम बात करेंगे आपके जो सामाजिक विज्ञान की या सोशल साइंस की ज्योग्राफी की किताब है या भूगोल की किताब है, उसके चैप्टर 1 की, जो हम पिछले 3 वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं। और आज हम बात करेंगे उसमें नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज चैप्टर में सबसे पहले हमने जाना था कि रिसोर्स या संसाधन सबसे ज़रूरी चीज़ है एक मनुष्य के लिए, ह्यूमन के लिए, क्योंकि इसके बिना वो अपना काम पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि रिसोर्स ही ऐसी चीज़ है जो उसके इम्पोर्टेंट या नीड के समय उसकी हेल्प करते हैं, इसके लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि वर्कशीट क्या कहती है। Human consumes resources to fulfill their needs. Demand for resources is increasing continuously due to population growth. Due to the desire for development and greedy tendency, human exploited resources indiscriminately, such as mining, deforestation, etc. This has led to the destruction of nature and wildlife. तो क्या कह रहा है ये कि ह्यूमन जो है वो रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन कुछ समय में क्या हुआ कि ह्यूमंस की पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज़ हो गई और वो डेवलपमेंट के लिए, अपने लालच के लिए और अपनी आवश्यकता, तीनों चीज़ों के लिए अपनी मनमर्जी से भी ज़्यादा रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर रहा है। इस बिना सोचे समझे इस्तेमाल करने से क्या हुआ, जितने भी ज़मीन पे पेड़ थे उसने जंगलों को साफ़ कर दिया, पेड़ों को काट दिया। जितनी भी खाने थी, चाहे वो लोहे की हो, कोयले की हो, किसी भी चीज़ की हो, उनसे अंधाधुंध सब सामानों को निकालना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, इससे नेचर में और जितने भी जंगली जानवर थे उन सब में एक तरह से जो है गिरावट या खात्मा शुरू हो गया या ख़त्म होने शुरू हो गए वो। तो इनसे क्या हुआ, नेचर और ह्यूमन में बैलेंस बिगड़ना शुरू हो गया एक तरह से। आगे क्या कहता है, many trees are also cut to make paper, so do not let the paper go in vain. Similarly, man is extracting petrol in unlimited quantity, which will end one day. Even human pollute natural gift, water and air by their activity, the result of which we have to suffer. तो क्या कह रहा है कि एक एग्जाम्पल अगर समझें हम कि बहुत सारे ट्रीज़ को काटा गया, उनसे पेपर बनाए गए और पेपरों को भी इसने बर्बाद कर दिया ह्यूमन ने। तो क्या हुआ, उससे वो ट्रीज तो गए, पेपर भी बर्बाद हो गए। तो हमें क्या करना चाहिए, पेपर का भी एकदम सटीक तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चा, आपको देखा होगा आपके बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि कॉपी में से पेपर फाड़ना नहीं चाहिए, या एरोप्लेन बनाते हैं बहुत से बच्चे, या कुछ और चीज़ बनाते हैं, कोई गिफ्ट बनाते हैं, कोई आर्टिकल बनाते हैं, कोई छोटा मोटा खिलौना बना देते हैं अपना। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पेड़ को काट करके पेपर बनाया गया और उसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक तरह से रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ को। तो उससे क्या होगा, हमारा रिसोर्सेज का खात्मा होगा अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे हम तो आगे क्या कह रहा है कि हमने पेट्रोल को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाल लिया अनलिमिटेड क्वांटिटी में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। और पेट्रोल को जलाने की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, और जब उल्टे सीधे केमिकल यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से वाटर पॉल्यूट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये अल्टीमेटली जो है हमें को इफेक्ट कर रही है, हमें को बीमार कर रही है ना। तो आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। This implies the balance of nature has started deteriorating due to over exploitation. If this balance is destroyed, then human existence itself will be endangered. Therefore, conservation of natural resources is very important for the survival and progress of human beings. तो क्या हुआ कि अगर इसी तरह हम उल्टे सीधे काम करते रहे और ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता रहा इनका, रिसोर्सेज का, तो क्या होगा, ह्यूमन का और नेचर का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाएगा। और उससे क्या होगा, हमारा जो सर्वाइवल है वो इन डेंजर हो जाएगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
तो आगे क्या कहता है, therefore we should use resources wisely with planning so that in the long run we can take advantage of it and future generation can also use it. Using resources wisely without harming nature and with planning is called sustainable development. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़रूरत के हिसाब से और अपनी समझदारी से, ताकि हम उसे काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकें, रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना चाहिए और नेचर को हार्म सबसे कम पहुँचे, इस तरीके से यूज़ करना किसी रिसोर्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो आगे कह रहा है, देर आर मेनी वेज बाय विच वी कैन हेल्प कंजर्व रिसोर्सेज, रीड द कैप्शन रिटन इन द फ्रंट फॉन्ट ऑफ ईच पिक्चर, राइट हाउ ईच कैरेक्टर कैन हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ये आपके कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि ये लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं चीज़ों को। तो पहला, आयशा रीड विद ऑल ऑफ द लाइट्स ऑन। तो आयशा क्या करती है, सारी लाइटों को जला करके पढ़ाई करती है। तो वो क्या कर सकती है, एक बल्ब जला सकती है, जितने ज़रूरत हो उतने बल्ब को जला करके पढ़ाई कर सकती है। फिर है क्वेश्चन ये 2, टॉम बर्न द ड्राई लीव्स इन ऑफ हिज गार्डन। तो ये क्या कर रहा है, अगर इस तरह जलाएगा लीव्स को टॉम, तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो क्या करना चाहिए उसे, इसकी जगह इससे खाद बनाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने गार्डन में जो पेड़ पौधे हैं उनमें खाद डालनी चाहिए। उनसे क्या होगा, गार्डन के पेड़ पौधे अच्छे हष्ट पुष्ट होंगे और अच्छे होंगे और पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तीसरा है, राहुल कीप्स द टेप ओपन वाइल ब्रशिंग। तो राहुल क्या करता है, जब वो ब्रश करता है तो पानी जब तक चला रखता है जब तक वो ब्रश करता है। तो वो क्या कर सकता है, पानी को बंद कर दे, है ना, पानी को बंद कर दे और जब ज़रूरत हो तब वो पानी चला ले। तो इससे क्या होगा, पानी बचा रहेगा उसका, है ना। तो ये तो बात हुई इसकी, इन चीज़ों की। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज सो इम्पोर्टेंट। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों इम्पोर्टेंट है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिस वजह से बैलेंस जो है क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है ह्यूमन एक्सिस्टेंस का, और वो खुद इंडेंजर होता चल जा रहा है। यानी कि खुद क्या होता जा रहा है, खुद बुरी हालत में पहुंचता जा रहा है। तो इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जरूरी है, बहुत ज़्यादा। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये आपका ये यहाँ से, we should use resources wisely with planning so that in long run we can take advantage of it and future generation can also use it. Using resources wisely without harming nature and with planning is called sustainable development. ये होगी बात sustainable development की। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, if petrol is completely exhausted then think about what changes will happen in your life. तो इसका हिंट देता हूँ मैं आपको, क्या हो सकता है। पहली चीज़, ट्रांसपोर्टेशन पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़, कोई भी आपका सामान आपको टाइम पे नहीं मिल पाएगा। तीसरी चीज़, अगर जितने भी बिजली या के आपके रिसोर्सेज हैं जो कि पेट्रोल या डीजल से बिजली जनरेट करते हैं, वो सारे के सारे बंद पड़ जाएंगे। चौथी चीज़, आपकी जितनी भी लग्जरियस चीज़ें हैं जैसे कि बाइक है, स्कूटर है, इस तरह की चीज़ें हैं, ये किसी काम की नहीं रहेंगी क्योंकि आप इनका यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, है ना। और क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप खुद लिखिएगा और मुझे बताइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में, एक हिंट देता हूँ इसके भी आपको मैं। हम लोग इस तरह के काम कर सकते हैं छोटे छोटे, ताकि हमारे रिसोर्सेज बचे रहें। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।